चंद्रशेखर चंद्रशेखर। तुम्हारे रिश्ते ने बुलाया था घर की तरफ, अब शायद इस दर कभी आ ना सके। हमार बछुआ आज हम ही से आंख चुरा रहा है। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो अपनी अम्मा को बताना भी उचित नहीं समझा तुमने? हमारी आंख में आंख डालकर जवाब दो। कहाँ चल दिए तुम इतनी रात? पता है तुमको, तुम्हारे से पहले दो बच्चे हुए थे। 5 साल के भी नहीं हुए थे, भगवान जी ने हमारी उंगली छुड़ाकर उनको अपने साथ लेकर चले गए। मुझे तुम बचपन में ही निकल गए, फिर लौट कर नहीं आए। सुखदेव भी छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम जो लौटे हो वापस कहाँ जा रहे थे? क्या हमारे जीवन में बच्चों का सुख नहीं है? क्या हम भागन है? हाँ? अम्मा, मत अम्मा कहो आपको, मत अम्मा कहो। अम्मा अगर तुम्हें बता के जाते तो हम घर छोड़कर वापस नहीं जा पाते। अम्मा, हमारा जाना जरूरी है। हमारे गुरुजी जिन्होंने बनारस में हमारी देखभाल की, रहने की जगह थी, हम उनके बिना लड़ाई में हम क्रांतिकारियों को सदैव गुप्त और सतर्क रहना पड़ता है। केवल खुद को छिपाने तक सीमित नहीं है। हमारे परिवार की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। अम्मा, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें जाना होगा। हम तुमको जाने से कभी रोके है क्या बछुआ? तुम जाओ ना, जाओ, पर हमारी एक शर्त है। बोलो अम्मा। हमको वचन देकर जाओ कि हमसे मिलने जरूर आओगे। अम्मा, ये कौन पूछने की बात है का? तो हर बेटा हूं, अपनी अम्मा से मिलने नहीं आऊंगा क्या? जरूर आएंगे अम्मा, बस ये जरूरी काम निपट जाए। बहुत काम है अम्मा, जब तक ये काम नहीं हो जाता हम घर का रास्ता वापस नहीं देख सकते। लेकिन वचन देते हैं हम आएंगे, अपनी अम्मा से मिलने आएंगे हम। बहुत काम पड़ा है अम्मा, एक एक पल कीमती है, एक एक पल भारी है।
इंसान जब नेक और भले काम के लिए निकलता है ना, तो भगवान जी उसका साथ जरूर देते हैं। अकेले लड़ना इतना आसान ना होगा अम्मा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ऊपर वाला जरूर किसी को भेजेगा साथ देने के लिए, काम पूरा कराने के लिए। वीर भगत सिंह। भारत के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों की सोच में भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो इटली के जेसेपी मैज़िनी के अभियान से बहुत प्रेरित हुए थे और इसी को देखते हुए भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा में भारतीय राष्ट्रीय युवा संस्था की स्थापना की। आगे चलकर ये चंद्रशेखर आजाद के सबसे प्रिय साथी बने, जिनके साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। कितनी बार दस्या सी और चक्कर खाकर गिर जाता तो चक्कर तो तब आए थे सुखी जब 12 साल की उम्र में बाबूजी ने चले वाले बात के बारे में बताया था मुझे। पूरे 1650 राउंड कारतूस चलवाए थे उस अंग्रेज जनरल डायर ने। निहत्थे, बेगुनाह बच्चे, औरतों और बुजुर्गों की छातियों पे गोलियां चलवाएं। मुझे आज भी सबकी चीखें सुनाई देती हैं सुखी, उनके जख्म महसूस होते हैं। लेकिन बार बार यहां अगर जख्म कुरेदने से क्या मिलता है पत्ते? मैं यहां इसलिए आता हूं सुखी
ताकि मैं अपने आप को याद दिला सकूं कि हमारा देश आज भी गुलाम है। उन अंग्रेजों के सामने हमारा देश आज भी गुलाम है सुखी। जब तक इन चीखों का हिसाब नहीं ले लेता ना, तब तक चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा सुखी। तू सही कह रहा है यारा, हुण आंसू बहाने का नहीं, इन अंग्रेजों की आंखों में आंसू लाने का वक्त है। आविक, मेरे को तेरे वास्ते एक खबर है। काकोरी कांड की खबर छपी। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल लापता क्रांतिकारियों की तलाश में पुलिस। पक्की खबर है। आजाद नादे एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के नाक में दम किया हुआ, मर्द का बच्चा, ना पकड़ में औंधा है ना समझ में। वो तो सुनता रहा है, ना कोई सुराग थे ना कोई सबूत, और बेस बदलने में तो इतना चंगाएगा कि अंग्रेजों के सामने अपनी असली शक्ल भी ले जाए ना तो कोई माई का लाल पहचान नहीं सकता। आजाद, मैं मिल चुका हूं इन्हें। मैनू लगता है एक बार फिर मिलने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले इन्हें ढूंढना होगा। कहां है आजाद? आजाद कहां है? बोलो, कहां है आजाद? आजाद, आजाद है। प्रश्न में उत्तर छुपा के पूछ रहे हो। वो आजाद है और आजाद ही रहेगा। For God's sakes, just stop praising him. अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हुलिया बताओ उसका। Truth is not praise. उसका हुलिया खुद आईना नहीं पहचान सकता। Very smart. But let me tell you one thing. जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे, तब तक यहीं जेल में सड़ोगे। क्यों अपनी जान देना चाहते हो? सच सच पता क्यों नहीं देते? तुम अभी जवान हो, जेल में सड़कर क्यों अपने परिवार को परेशान करना चाहते हो? अभी भी वक्त है। पता तो आजाद का है, हम तुम्हें जानने देंगे, फिर चैन से अपने परिवार के साथ जिंदगी जीना। परिवार, परिवार हिंदुस्तान है हमारा। कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा। रियाज सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें। किसी दिन देखना आजाद कि हिंदुस्तान होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
खामोश क्यों हो गए? कुछ बोलो, कुछ तो गुनगुनाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना सरफरोशी 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 सरफरोशी। चलो चलो को गोरी कांड वाला खेल खेलते हैं। चलो चलो तुम सब डब्बा जब में इंजन। मैं वो बनूंगा पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। कोई कुछ भी माने, मैं तो आजाद मानूंगा। नहीं नहीं, आजाद तो मैं बनूंगा। आजाद मैं मानूंगा। मैं सबसे बड़ा हूँ। आजाद तो मैं ही बनूंगा। चुप कर, आजाद मैं बनूंगा। आजाद मैं बनूंगा। बच्चे बच्चे के मन पर इस छाप छोड़ दी इस आजाद ने तो। पूरे देश में और अंग्रेजों की जुबान पर बस एक ही नाम है, आजाद। मिसाल बन गया है लड़का। एकदम सही कह रहे हो भाई। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस एक आदमी के पीछे पड़ा, मगर अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। सच कहूं ना तो आज मैं बहुत खुश हूं इन अंग्रेजों को दर्द से झटपटाता हुआ देखकर। बहुत खुशी हो रही है कि एक भारतीय ने इन सब की नींद हराम कर दी है। लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? मतलब फायदा तो तब होगा ना जब तुम खुद आजाद को पकड़ो। सोचो अंग्रेज लोग तुमसे कितने खुश हो जाएंगे। अरे जिंदगी ही बदल जाएगी तुम्हारी तो। और क्या पता आजाद झांसी में ही हो। क्रांतिकारियों का गढ़ है झांसी तो। हाँ